नमस्कार दोस्तों, प्राचीन मीमांसा दर्शन के एक बेहद ही दिलचस्प भाषाई और तार्किक रहस्य के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सौभराधिकरण के मूल स्रोतों को गहराई से खंगालने वाले हैं। यकीन मानिए, ये कोई साधारण प्राचीन पाठ नहीं है। इसे आप बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न कंप्यूटर कोड या किसी बेहद जटिल कानूनी दस्तावेज की तरह समझ सकते हैं। हमारे प्राचीन विचारकों ने भाषा को इतनी गजब की सटीकता से परखा है, मानो वे किसी कोड को डीबग कर रहे हों। ये हमें सिखाता है कि अगर किसी ग्रंथ में एक ही बात दो बार अलग अलग तरीके से कही गई हो तो उसके पीछे का असली लॉजिक कैसे निकाला जाए। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम किन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, सोभर गान। दूसरा, वैदिक पहेली। तीसरा, निधन की भूमिका। चौथा, पूर्व पक्ष का तर्क। और अंत में प्रचुर फल की प्राप्ति। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, सौभर गान यानी मुख्य वैदिक नियम। हमारा जो सबसे प्राइमरी रूल है वो इस श्लोक पर आधारित है। यो वृष्टिकामो यो अन्नाद्य कामो यह स्वर्ग कामा स सौभरेण स्तुवीत। अब इसका सीधा सा अर्थ क्या है? यही कि जिस किसी को भी बारिश, अन्न या स्वर्ग की कामना हो उसे सौभर गान के द्वारा स्तुति करनी चाहिए। एकदम स्पष्ट और सीधा निर्देश। कोई घुमा फिराकर बात नहीं की गई है कि भाई विशिष्ट फल चाहिए तो ये काम कर लो। पर जरा रुकिए, ये सौभर असल में है क्या भला? दरअसल ये सामवेद का एक बहुत ही स्पेसिफिक गान है। आप इसे एक इंजन की तरह मान सकते हैं जिसे खास तौर पर बारिश, भोजन या स्वर्ग जैसे मनचाहे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा अचूक टूल है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं भाग 2 पर। यहां तक तो सब कुछ बड़ा सिंपल लग रहा था, लेकिन ग्रंथों में अचानक एक अजीब सी विसंगति सामने आ जाती है। देखिए, मूल पाठ में अचानक एक और नया निर्देश टपक पड़ता है। हुषिति वृष्टिकामाय मिधनम कुर्यात उर्गित्य अन्नाद्यकायमाय उ इति स्वर्ग कामाय। मतलब बारिश के लिए हिश बोलें, अन्न के लिए उर्ग और स्वर्ग के लिए ऊ का उच्चारण करें। अरे भाई, यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये विशिष्ट स्वर उन्हीं फलों के लिए बताए जा रहे हैं जिनका जिक्र हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। कंट्राडिक्शन यहां बिल्कुल साफ है। एक तरफ जनरल रूल है जो डंके की चोट पर कहता है कि सिर्फ सौभर गान से ही आपको बारिश, अन्न या स्वर्ग मिल जाएगा। दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक रूल आ जाता है जो कहता है कि इन्हीं फलों के लिए विशिष्ट निधन या गान के अंतिम हिस्से का प्रयोग करना जरूरी है। अब ये तो एक साफ साफ रिपीटिशन या कहें तो निरर्थकता लग रही है। और बस यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ी कर देती है। जरा सोचिए, अगर मेन गान से पहले ही बारिश, भोजन और स्वर्ग मिल रहा है तो ग्रंथ उन्हीं सेम टू सेम रिवॉर्ड्स के लिए इन विशिष्ट एंडिंग्स का नियम क्यों बना रहा है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वैदिक ग्रंथों में एक सिंगल शब्द, एक अक्षर भी कभी फालतू नहीं होता। हर एक निर्देश का एक बहुत ही सॉलिड तार्किक कारण होता है। तो पक्का यहां कोई बहुत गहरा अर्थ छुपा है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा भाग 3 की तरफ, यानी निधन की भूमिका, और इस गान के पूरे मैकेनिज्म को समझना होगा। टेक्निकली अगर बात करें तो निधन का मतलब होता है किसी भी साम गान का बिल्कुल अंतिम या समापन भाग, एक तरह का ग्रैंड फिनाले। सामवेद के गानों को आमतौर पर 5 या 7 हिस्सों में बांटा जाता है। इस निधन को आप किसी बड़ी मशीन के उस आखिरी अटैचमेंट की तरह मान सकते हैं जिसके बिना काम पूरी तरह से खत्म ही नहीं होता। इस बात को और भी सरलता से समझने के लिए पूरे गान के सीक्वेंस को देखते हैं। गान हवा में नहीं बल्कि एक तय क्रम में आगे बढ़ता है। पहला कदम होता है प्रस्ताव यानी इंट्रोडक्शन। दूसरा कदम है उद्गीत जो पूरे गान का कोर या मुख्य हिस्सा है। और फिर आता है अंतिम, तीसरा कदम, निधन यानी समापन। इससे ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हम जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वो पूरे अनुष्ठान के बिल्कुल आखिर में आता है। अब इन आखिरी ध्वनियों की एक बहुत ही एग्जैक्ट मैपिंग बताई गई है। एक तरफ हमारे पास ये निधन है, हीश, ऊर्ख और ऊ, और दूसरी तरफ उनके रिजल्ट्स हैं, वृष्टि, अन्न और स्वर्ग। आप देख रहे हैं कि कैसे एक सटीक साउंड को एक सटीक मनचाहे रिजल्ट के साथ लॉक कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि जब पूरा गान ही फल दे रहा था तो इस आखिरी साउंड का अलग से बखान क्यों किया गया? और यहीं से एंट्री होती है भाग 4 की, यानी पूर्व पक्ष का तर्क। असली मीमांसा की दिमागी कसरत तो अब शुरू होगी। जो लोग मीमांसा दर्शन को थोड़ा भी जानते हैं उन्हें पता है कि पूर्व पक्ष क्या बला है,
किसी भी दार्शनिक बहस में जो विरोधी पक्ष का पहला तार्किक निष्कर्ष या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसे पूर्व पक्ष कहते हैं। मीमांसा में पूर्व पक्ष कोई हल्की फुल्की बात नहीं होती। ये हमेशा बेहद कठोर, एकदम निर्दयी रूप से लॉजिकल और ग्रामर के मामले में सुपर स्ट्रांग होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस तगड़े विरोधी पक्ष ने इस पहेली को कैसे क्रैक किया है। विरोधी पक्ष का पूरा लॉजिक संस्कृत व्याकरण के सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट पर टिका हुआ है। यहाँ दो बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, कुर्यात यानी करना चाहिए, और पुरुष श्रुति, जिसका मतलब है उस एक्शन को किसी व्यक्ति की विशिष्ट इच्छा से जोड़ना। कुर्यात कोई छोटी मोटी एडवाइस नहीं है कि मन करे तो कर लो। ये एक बहुत ही क्लियर निर्देश है, एक कठोर आदेश है कि कुछ अलग से परफॉर्म किया जाना है। ये बिल्कुल किसी लीगल कोड की तरह है, जहां एक सिंगल वर्ड पूरे कानून का मतलब बदल कर रख देता है। विरोधी पक्ष का तर्क स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, जरा इसे समझिए। पहला स्टेप, कुर्यात एक अलग से काम करने का आदेश देता है। दूसरा, वृष्टिकामाय जैसे शब्द इसे सीधे उस इंसान की इच्छा से कनेक्ट कर देते हैं। तीसरा, इसका मतलब ये हुआ कि ये निर्देश सिर्फ पुराने सौभरगान तक लिमिटेड नहीं है। और चौथा, फाइनल कंक्लूजन, ये निधन अपने आप में एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक्शन होना चाहिए जो अपना खुद का अलग फल देता है। ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये तर्क इतना सॉलिड है कि ये साबित कर देता है कि निधन सिर्फ कोई रूल नहीं, बल्कि फल प्रोड्यूस करने की अपनी एक अलग मशीन है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, यही हम देखेंगे भाग 5 में, प्रचुर फल की प्राप्ति और एक बेहद ही सरप्राइजिंग कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन है फल भूयस्त्व। ये मीमांसा का एक बहुत ही शानदार मास्टर स्ट्रोक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है प्रचुर फल की उत्पत्ति, यानी अबंडेंट फ्रूट। ये ग्रामर का एक ऐसा गजब का ट्विस्ट है कि विरोधी पक्ष डंके की चोट पर कहता है कि मूल पाठ में कोई फालतू का रेपिटेशन है ही नहीं। ये जानबूझ के बनाया गया एक रूल है ताकि आपके फल की मात्रा को सीधा बढ़ा दिया जाए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण संख्या कौन सी है? वह है 2। जी हाँ, 2। यह विरोधी पक्ष की उस थियरी को हाईलाइट करता है कि यह पूरा का पूरा सेटअप असल में आपको दुगुना या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देता है। ये कोई टाइपो या बेकार का नियम नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक बोनस अरेंजमेंट है। चलिए इसे किसी मैथमेटिकल इंजन की तरह समझते हैं। पहला स्टेप, आपने सौभरगान किया तो आपको पहला फल मिल गया, मान लीजिए बारिश। दूसरा स्टेप, जब आपने इसके बिल्कुल अंत में हिश निधन को जोड़ा तो क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट आदेश था, उसने अपना एक अलग फल पैदा कर दिया, यानी और अधिक बारिश। तीसरा और आखिरी स्टेप, इन दोनों को मिला दीजिए। रिजल्ट क्या निकला? प्रचुर बारिश, बेतहाशा बारिश। इस तरह दो अलग अलग रूल्स मिलकर आपको एक बहुत ही बड़ा एम्प्लीफाइड रिजल्ट दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि विरोधी पक्ष ने अपनी शानदार ग्रामर और लॉजिक का इस्तेमाल करके ये पूरी तरह से साबित कर दिया है कि ये सो कॉल्ड रिपीटिशन असल में डबल फल देने का एक जीनियस सिस्टम है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर विरोधी पक्ष का ये व्याकरण इतनी आसानी से इस प्रचुर फल को सिद्ध कर देता है, तो अंततः मुख्य दर्शन यानी सिद्धांत इस अचूक और फ्लॉलेस तर्क को काटेगा कैसे? ये एक ऐसा धमाकेदार सवाल है जो मीमांसा दर्शन की गहराई को और भी मजेदार बना देता है। ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि इस प्राचीन बौद्धिक जंग का असली सिकंदर कौन होगा।